श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 चैप्टर 16। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले अध्याय में आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार पांडवों ने अपना शरीर त्यागा। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। सूत गोस्वामी जी ने कहा, जब पांडव अपना शरीर त्याग गए और उसके बाद महाराज परीक्षित महान ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने की थी। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जनमेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं नियंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निमन था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था। यह सब घटनाएं यदि भगवान श्री कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इसका वर्णन करें। ऋषि शौनक सूत गोस्वामी जी से कहते हैं कि इस कथा के बारे में आप हमें बताएं। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदी हैं। उनका कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्यों के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ करें। वह कहते हैं सूत गोस्वामी जी से कि भगवान से संबंधित कथा ही बताइए, हमें दूसरी कथा सुनने से कोई हमें आनंद नहीं आएगा। आगे शौनक मुनि जी सूत गोस्वामी जी से कहते हैं, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के तथा शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वह मृत्यु के नियंत्रण यमराज को बुलाकर वध किए जाने की प्रक्रिया से बच जाते हैं। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीव को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। सूत गोस्वामी जी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतः उन्होंने धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही करने के लिए सन्न हो गए। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर सारथियों, अश्वारोहितों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाओं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। उसके बाद महाराज परीक्षित ने पृथ्वीलोक के समस्त भागों, भद्राशव, कैतुमार, भारत, पूर्वांचल तथा पूर्वांचल का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उसके शासकों से भेंटें वसूल की। राजा जहाँ कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने को मिलता, जो सभी भगवत भक्त थे
तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। महाराज परीक्षित यह भी सुनते कि किस तरह वह स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान द्वारा बचाए गए थे। लोग विष्णु तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपा से पांडु की विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अगर पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनने सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित है। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया और आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वह भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। अब तुम लोग मुझसे यह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उनकी आंखों में आंसू थे, उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। धर्म ने, जो बैल रूप में था, पूछा, है महोदया, आप स्वस्थ तथा प्रसन्न हो? आप शोक की साया से आवृत क्यों हो? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप मलान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है या आपको अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? मेरे 3 पांव नहीं रहे और मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे? या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे? या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं? धर्म ने, जो बैल रूप में था, उसने गौ माता से पूछा, जो पृथ्वी रूप में थी, कि आप किस कारण आप दुखी हैं? क्या आप मेरे 3 पांव चले गए हैं उनकी वजह से दुखी हैं? या आप पृथ्वी पर सूखे की वजह से दुखी हैं? या फिर आप देवताओं को बलि में उनका हिस्सा नहीं मिल रहा इसीलिए दुखी हैं? या फिर आप इसीलिए दुखी हैं कि आने वाले समय में जो मांस खाने वाले आपका मांस खाएंगे? आगे वह पूछते हैं कि आप क्या इसीलिए दुखी हैं क्योंकि स्त्रियों तथा बच्चों पर आपको दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिया गया है? अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है? या यह आप देखकर कि दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते? अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इन कुअवस्था के शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही। इस तरह धर्म रूपी बैल ने, जो धर्म रूप में था बैल, उसने गौ माता यानी कि पृथ्वी देवी से प्रश्न किए। उसके बाद पृथ्वी देवी ने उत्तर दिया, जो गाय रूप में थी। उन्होंने उनसे कहा कि आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। उसके बाद पृथ्वी कहती है, उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से
विद्वान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुख को सह ना पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिया भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव कर पाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यमता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निर्भिमानता, अस्तित्व भगवान के रूप में, शाश्वता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कलयुग ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतः मैं इस संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। यह बैल गायें कहती है जो धरती रूप में है। उसके बाद गायें कहती है कि है देवताओं में श्रेष्ठ धर्म, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ देवताओं, ऋषियों, पितरलोकों के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनके कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वह दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वह कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वह विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई थी जिनमें मैं ध्वज, ब्रज, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह है, अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को प्राप्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। है धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक स्नेह समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब भगवान की कृपा से उससे उबर चुकी हूँ। इस प्रकार आप कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। अतएव ऐसा कौन था जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वह अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं को गंभीरता तथा प्रण क्रोध को जीतने वाले थे। जब वह मेरी पृथ्वी की सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमलों की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में लगे हुए थे तो राज ऋषि परीक्षित पूर्व की ओर से बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए, नदी के किनारे पहुंच गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के 16वें अध्याय परीक्षित के कलयुग का सत्कार किस तरह किया का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपन्न हुआ। जय श्री कृष्ण।